दोस्तों, क्षमा करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। कहते हैं माफ करने से मन को शांति मिलती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को माफ करना आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, क्षमा वही करे जो इसका मूल्य समझे, अन्यथा यह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। आज हम आपको बताएंगे उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में जिन्हें माफ करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बार आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मगध के राजमहल में चर्चा कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने एक पुराने मित्र को माफ करने का फैसला किया जिसने उन्हें धोखा दिया था। चंद्रगुप्त का मानना था कि क्षमा से उनका मित्र सुधर जाएगा, लेकिन चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन इसे बिना विवेक के इस्तेमाल करना आग में घी डालने जैसा है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं, फिर मुझे किन लोगों को माफ करने से बचना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, हर व्यक्ति क्षमा का पात्र नहीं होता। आज मैं तुम्हें उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें माफ करना तुम्हारे जीवन को अंधेरे में धकेल सकता है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमानी और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति, विश्वासघाती जो बार बार धोखा दे। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति को कभी माफ मत करो जो बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़े। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी कमजोरी समझता है और फिर से धोखा देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार मगध के एक सेनापति ने अपने सहयोगी को माफ किया जिसने उसकी युद्ध रणनीति शत्रु को बता दी थी। सेनापति ने सोचा कि क्षमा से उसका सहयोगी सुधर जाएगा, लेकिन मौका मिलते ही उस सहयोगी ने फिर से धोखा दिया, जिसके कारण मगध की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कोई सहकर्मी जो बार बार आपके आइडियाज चुराता हो या कोई दोस्त जो आपके राज दूसरों को बता दे। ऐसे लोगों को माफ करना उन्हें और मौके देना है। चाणक्य नीति कहती है, विश्वासघाती को एक बार माफ करना दया है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता है। दूसरा व्यक्ति, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला। चाणक्य ने दूसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को कभी माफ मत करो जो जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है और तुम्हें बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक दयालु किसान था जिसने अपने पड़ोसी को कई बार माफ किया जो उसकी फसलों को नष्ट करता था। किसान ने सोचा कि शायद पड़ोसी सुधर जाएगा, लेकिन पड़ोसी ने उसकी दया को कमजोरी समझा और एक दिन किसान का पूरा खेत जला दिया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर तुम्हारी प्रतिष्ठा, करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई सहकर्मी जो ऑफिस में तुम्हारी बुराई करता हो या कोई रिश्तेदार जो तुम्हारी सफलता से झलकर तुम्हें नीचा दिखाए। ऐसे लोगों को माफ करना उन्हें और नुकसान करने का लाइसेंस देना है। तीसरा व्यक्ति, एहसान फरामोश। चाणक्य ने तीसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को माफ मत करो जो तुम्हारी मदद को भूल जाए और तुम्हारा एहसान न माने। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा का मूल्य नहीं समझेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने अपने दोस्त को कर्ज दिया और उसकी गलतियों को कई बार माफ किया, लेकिन जब व्यापारी को जरूरत पड़ी तो उस दोस्त ने न केवल कर्ज चुकाने से इनकार किया, बल्कि व्यापारी को अपमानित भी किया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद लेते हैं, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हें भूल जाते हैं। जैसे कोई दोस्त जो तुम्हारे पैसे या संसाधनों का इस्तेमाल करे, लेकिन बाद में तुम्हें अनदेखा कर दे। ऐसे लोगों को माफ करना तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। चौथा व्यक्ति, ईर्ष्यालु और जलन करने वाला। चाणक्य ने चौथा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को माफ मत करो जो तुम्हारी सफलता से जलता हो और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी कमजोरी समझेगा और तुम्हें और नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक युवा कारीगर ने अपने साथी को माफ किया जिसने उसकी कला की नकल की थी,
लेकिन उस साथी ने कारीगर की मेहनत को चुराकर उसका नाम बदनाम कर दिया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जैसे कोई सहकर्मी जो तुम्हारी प्रमोशन से जलन करता हो, या कोई दोस्त जो तुम्हारी खुशी को बर्दाश्त न करे। ऐसे लोगों को माफ करना उन्हें तुम्हारी प्रगति को नष्ट करने का मौका देना है। पांचवां व्यक्ति, नकारात्मकता फैलाने वाला। चाणक्य ने अंतिम सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति को माफ मत करो जो हर समय नकारात्मकता फैलाता हो और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को हल्के में लेगा और तुम्हें नीचे खींचेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर समय शिकायत करता था। एक दयालु ग्रामीण ने उसकी गलतियों को बार बार माफ किया और उसकी मदद की, लेकिन उस शिकायती व्यक्ति की नकारात्मकता ने ग्रामीण को भी उदास और हताश कर दिया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, चाहे वह तुम्हारा काम हो, परिवार हो या सपने। उनकी संगति तुम्हारी प्रेरणा और खुशी को खत्म कर देती है। ऐसे लोगों को माफ करना तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट करना है। चंद्रगुप्त ने गंभीरता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी किसी को माफ नहीं करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, क्षमा करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन इसे विवेक के साथ करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि क्षमा उसी को दो जो इसका मूल्य समझे और सुधरने की इच्छा रखे। जो लोग तुम्हारी दया का दुरुपयोग करते हैं वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है चंद्रगुप्त। इसमें तुम्हें अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। गलत लोगों को माफ करना उन्हें तुम्हारे जीवन में और नुकसान करने का मौका देना है। इसलिए अपनी क्षमा को सुपात्र के लिए बचाकर रखो। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि क्षमा में विवेक सबसे जरूरी है। मैं अब उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्र, यह चाणक्य नीति का सार है। क्षमा ताकत है, लेकिन इसे सही व्यक्ति पर इस्तेमाल करो। गलत लोगों को माफ करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मूर्खता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया है जिन्हें माफ करने से आपको नुकसान हुआ? अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। साथ ही चाणक्य नीति के और सिद्धांत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।